हेलो एवरीवन, जैसा कि आप सब जानते हो कि हम लोग अपनी थ्योरम्स कंप्लीट कर चुके हैं और थ्योरम्स कंप्लीट करने के बाद हमने अपने लास्ट लेक्चर में अब जो क्वेश्चन आंसर्स की सीरीज है वो भी स्टार्ट कर दी थी। तो उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम देखते हैं आज हमारा पहला क्वेश्चन। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है? सबसे पहले स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़िए कि स्टेटमेंट में क्या गिवन है और हमें क्या निकालना है। अगर आपको ये चीज समझ में आ गई कि गिवन क्या चीज है और हमें फाइंड करने को क्या बोला गया है, तो क्वेश्चन में कुछ भी नहीं रहता, बड़ा ही सिंपल हो जाता है ये। देखिए क्वेश्चन क्या है, अ सर्कल टचेज ऑल द फोर साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल ABCD। एक सर्कल है, वो क्या कर रहा है, क्वाड्रिलेटरल की हर साइड को, क्वाड्रिलेटरल की कितनी साइड्स होती हैं? 4 साइड्स होती हैं क्वाड्रिलेटरल की, तो क्वाड्रिलेटरल की चारों साइड को वो सर्कल क्या कर रहा है, टच कर रहा है। ओके, तो हमने प्रूव करना है कि AB प्लस CD इक्वल्स टू BC प्लस DA। तो ये चीज हमने प्रूव करनी है। इस चीज को प्रूव करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपना डायग्राम बनाएंगे। तो डायग्राम यहाँ पे क्या बन जाता है, हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो देखिए डायग्राम कैसे बनानी है। अ सर्कल, सबसे पहले किसकी बात हुई है, सर्कल की। तो एक सर्कल बना लीजिए, ये रहा सर्कल। ओके, देन ऑल फोर साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। अब हमें क्वाड्रिलेटरल बनाना है, तो क्वाड्रिलेटरल किस तरह से बनाएंगे? लो, ये क्वाड्रिलेटरल है, ये क्वाड्रिलेटरल है, ये क्वाड्रिलेटरल है। तो क्वाड्रिलेटरल बनाना है ना, हमें क्या करना चाहिए, हर एक साइड उसकी सर्कल के साथ टच होनी चाहिए। तो मैं इसको कैसे बनाऊं कि मेरी क्वाड्रिलेटरल की जो हर साइड है वो हर साइड सर्कल के साथ टच हो जाए? तो इसके लिए क्या करोगे तुम लोग, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दो। एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करी, ओके, ये करी तुम लोगों ने। दूसरी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ, ये रही, सॉरी ये थोड़ा सा गलत हो गया, हम इसको दोबारा बना लेंगे, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ये देखिए, ये रही हमारी तीसरी स्ट्रेट लाइन और चौथी स्ट्रेट लाइन, ये रही चौथी स्ट्रेट लाइन। अब बनाना क्या था हमें क्वाड्रिलेटरल बनाना है ना, तो बाकी सारा क्या कीजिए, रिमूव कर दीजिए। ये लो, ये बन गया आपका क्वाड्रिलेटरल। ओके, से ये बन गया यहाँ क्वाड्रिलेटरल, और क्वाड्रिलेटरल के अंदर क्या बन गया हमारे पास, सर्कल। ओके, तो अब इसको किसी भी चीज को सोल्व करने से पहले सबसे पहले क्या किया जाता है, उसकी नेमिंग। तो इसकी नेमिंग करेंगे, नेमिंग हमें ऑलरेडी गिवन है। क्वाड्रिलेटरल क्या है, ABCD। तो क्या करेंगे इसको, ABCD। आप किसी भी तरह लिख सकते हो, मैंने ऐसे लिखा है, आप ऐसे भी लिख सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। बस ये क्या होना चाहिए, साइक्लिक होना चाहिए, ABCD। ओके, तो ये क्वाड्रिलेटरल आ गया। क्वाड्रिलेटरल के अंदर हमारे पास क्या है, सर्कल है। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन में क्या क्या बोला गया हमें। देखो, ये जो क्वाड्रिलेटरल है ये सर्कल को क्या कर रहा है, चारों साइड जो क्वाड्रिलेटरल की है सर्कल को टच कर रही है। तो जहां ये टच कर रही है ये क्या है, एक टेंजेंट ही है ना, तो टेंजेंट है, सर्कल को टच कर रही है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बन रहा है। तो क्या करना पड़ेगा, उसको भी पहले नाम देना पड़ेगा। इसको भी नाम दे दीजिए, APQRS। ओके, अब हमें सोल्व क्या करना है, सबसे पहले देखिए हमें सोल्व क्या करना है। सोल्व करना है हमें AB प्लस CD इक्वल्स टू BC प्लस DA। तो लेफ्ट हैंड साइड को पकड़ के चलिए, राइट हैंड साइड अपने आप सोल्व हो जाएगी। पर इसको सोल्व करने से पहले हम क्या करेंगे, जो हमें पता है, हम लोगों ने थ्योरम्स कितनी कर रही हैं, तो इस फिगर को देखिए और बताइए यहाँ पे कौन सी थ्योरम अप्लाई हो रही है। यहाँ पर अगर देखा जाए तो हमारे पास कौन सी थ्योरम अप्लाई हो रही है, ये क्या है, एक्सटर्नल पॉइंट। ये सर्कल है तो ये सर्कल का क्या बना, एक्सटर्नल पॉइंट। और एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल के ऊपर दो टेंजेंट्स ड्रॉ करी जा रही है। तो दो टेंजेंट्स ड्रॉ करी गई हैं, दैट मींस क्या होगा, इन दोनों की लेंथ सेम अकॉर्डिंग टू द थ्योरम हम पढ़ चुके हैं कि अगर सर्कल के एक्सटर्नल पे कोई पॉइंट है तो सर्कल को वो दो पॉइंट्स पे टच कर रहा है, तो दोनों की लेंथ क्या होगी, इक्वल होगी। दैट मीन्स DR और SR क्या हो जाएंगे, DR इक्वल टू SR। ये हो गया। तो इस एक्सटर्नल पॉइंट के ये लिए और इस एक्सटर्नल पॉइंट के लिए ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ क्या हो गई, इक्वल हो गई। अब अगर इस एक्सटर्नल पॉइंट की बात की जाए, ये है हमारा एक्सटर्नल पॉइंट। तो एक्सटर्नल पॉइंट है हमारे पास C। तो C की अगर बात करें तो C से दो टेंजेंट्स कौन सी ड्रॉ हो रही हैं, एक ये CR और एक CQ। कहाँ पे टच कर रही है, एक CD और CB, दो टेंजेंट्स बन रही हैं। टच कहाँ पे कर रही है, सर्कल को। दैट मीन्स सर्कल का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कौन सा है, एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है R और एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है हमारे पास Q। तो यहाँ पर भी अपनी थ्योरम अप्लाई करेंगे कि अगर एक्सटर्नल पॉइंट से
कोई भी टेंजेंट, दो टेंजेंट्स ड्रॉ करी गई हैं तो उनकी लेंथ क्या होती है, इक्वल। तो इस केस में क्या आ जाएगा, सी आर इक्वल्स टू सी क्यू, सी आर इक्वल्स टू सी क्यू। हो गया ये सी आर इक्वल्स टू सी क्यू प्रूफ। देन उसके बाद क्या बोला गया है, ये एक्सटर्नल पॉइंट है हमारे पास, अगर ये एक्सटर्नल पॉइंट है तो यहां से भी क्या बनेंगे, दो टेंजेंट्स बनेंगे। टेंजेंट कौन कौन सी बन रही हैं, इस केस में ये दोनों इक्वल थी, दिस वन एंड दिस वन, ओके। और इस केस में ये एक्सटर्नल पॉइंट है, टेंजेंट्स बनी ए बी ए एंड बी सी, तो ये दो टेंजेंट्स हैं, तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बन रहा है हमारे पास पी एंड क्यू। तो इस केस में हमारे पास इक्वल लेंथ किसकी आएगी, बी पी एंड बी क्यू की। तो यहाँ पे आ गया हमारे पास बी पी इक्वल्स टू बी क्यू, ओके। अब अगर इस एक्सटर्नल पॉइंट की बात करें तो ये अगर एक्सटर्नल पॉइंट है तो यहां से भी दो टेंजेंट्स ड्रॉ होंगी सर्कल के ऊपर। तो दो टेंजेंट्स कौन कौन सी हैं, एक है ए बी, एक है ए डी। तो दो टेंजेंट्स अगर ड्रॉ करी जा रही हैं तो वहां पे क्या होगा, जिस पॉइंट पे वो सर्कल को टच करेंगी, मीट करेंगी, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, तो वहां पे इनकी लेंथ क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। दैट मीन्स ए पी और ए एस क्या हो जाएंगे हमारे पास, इक्वल। ए पी इक्वल्स टू, ए पी इज इक्वल टू ए एस। अगेन फिर यही पॉइंट आ गया, ये हम ऑलरेडी ऊपर लिख चुके हैं। तो ये चारों जो हमारे पास आ गए हैं, इस रिजल्ट को अभी फिलहाल के लिए अपने पास संभाल के रख लो, ओके। अब सर्कल जो तुम्हें प्रूफ करना है उसकी लेफ्ट साइड पकड़ो। लेफ्ट साइड क्या है, ए बी प्लस सी डी। तुम कोई भी साइड ले सकते हो, राइट हैंड साइड को लेकर लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल प्रूफ कर दो। बट हमारा जो रूल है, रूल के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, हमेशा लेफ्ट हैंड साइड को पकड़ते हैं और उसको राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूफ करते हैं। तो अगर हम लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पे पकड़ेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, ए बी प्लस सी डी। अब ए बी प्लस सी डी, ए बी कैसे बन रहा है, ये देखो, ये है ए बी है ना यहाँ पे ए बी। तो ए बी कैसे बन रहा है, ए बी, ए पी और पी बी को मिला के हमारे पास ए बी बन रहा है। किस किस को मिला के, ए पी और पी बी को मिला के हमारे पास ए बी बना है। दैट मीन्स अगर मुझे ए बी लिखना हो तो मैं उसकी जगह पे ए पी प्लस पी बी लिख सकती हूँ। ये देखो, ए बी की जगह पर ए पी प्लस पी बी, ये चीज़ लिखी जा सकती है। तो यहाँ पे इसको फिल कर दीजिए, ए पी प्लस पी बी, ओके। प्लस अब सी डी है हमारे पास, ये देखिए सी डी को अगर देखा जाए तो ये किस किस को मिला के बना है, ये सी डी बना है सी आर और आर डी को मिला के। तो सी डी की जगह मैं सी आर प्लस आर डी ये चीज़ लिख सकती हूँ। सी डी की जगह पे सी आर प्लस आर डी, ओके, सी आर प्लस आर डी। तो ये चीज़ यहाँ फिल कीजिए, क्या आएगा, सी आर प्लस आर डी, ओके। इतना चीज़ क्लियर है, ये चीज़ हम यहाँ पे फिल कर चुके हैं। अब ये जो हमने रिजल्ट निकाल के भी रखा है, इसको यूज करने की बारी आई। अब ए पी किसके इक्वल है, यहाँ पे ए पी जो है वो ए एस के इक्वल है, या ऐसे तुम लिख सकते हो ए पी इक्वल्स टू ए एस। तो ए पी की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ, ए एस प्लस पी बी मेरा किसके इक्वल है, यहाँ पे पी बी जो है वो मेरा बी क्यू के इक्वल है। तो यहाँ पे पी बी की जगह लिख दिया मैंने बी क्यू। सी आर मेरा किसके इक्वल है, सी क्यू। तो सी आर की जगह पे सी क्यू प्लस आर डी किसके इक्वल है, आर डी जो है मेरा एस आर के इक्वल है। तो ये चीज़ आ गई यहाँ पे। अब देखिए ए एस और बी क्यू और सी क्यू क्या है, बी क्यू प्लस सी क्यू। क्या बन रहा है ये, देखो बी क्यू प्लस सी क्यू, बी क्यू प्लस सी क्यू, यही है बी क्यू प्लस सी क्यू। तो इन दोनों को मिला के क्या बन रहा है हमारे पास, बी सी बन रहा है। तो मैं बी क्यू प्लस सी क्यू की जगह क्या लिख दूंगी, बी सी, ओके। देन प्लस एस आर और ए एस, एस आर और ए एस, ओके, देयर इज समथिंग रॉन्ग, एस आर और ए एस एंड डी आर और एस आर, डी आर एस डी आना चाहिए ना यहाँ पे, डी आर इक्वल्स टू एस डी, सॉरी यहाँ पे एस डी आएगा, देयर इज माई मिस्टेक, सॉरी, यहाँ पे आएगा एस डी। तो ये आएगा यहाँ पे एस आर की जगह एस डी, ए एस और एस डी, ए एस और एस डी, ये सारा मिला के क्या बन रहा है, एक लाइन, ए एस प्लस एस डी, ये क्या बन रहा है हमारे पास, ए डी। तो ए एस प्लस एस आर की जगह मैं क्या लिख दूंगी, ए डी। अब ये देखिए आया हमारे पास राइट हैंड साइड के इक्वल, बी सी प्लस ए डी और डी ए, क्लियर है। तो लेफ्ट हैंड साइड हमने पकड़ी और हमने क्या किया, उसको राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूफ कर दिया। बट प्रूफ करने के लिए हमें यहाँ पे कुछ रिजल्ट्स की जरूरत पड़ी, और वो रिजल्ट्स हमने कहाँ से निकाले, वो रिजल्ट निकाले हमने जो हमने पहले थ्योरम प्रूफ करी थी हमने कल अपनी थ्योरम क्या थी वो, कि अगर
एक्सटर्नल पॉइंट पे, सर्कल के एक्सटर्नल पॉइंट पे कोई भी हम टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं उस पॉइंट से, तो वो जो दो टेंजेंट्स बनेंगी उनकी लेंथ आपस में क्या होगी, इक्वल होगी। ओके, तो कोई भी सम प्रूव करना होगा, क्या करेंगे, सबसे पहले हम उसकी लेफ्ट साइड को पकड़ेंगे, लेफ्ट साइड को यूज करके हम उसकी राइट साइड को प्रूफ कर देंगे। तो ऐसे ही सम आपको आएंगे, जो आपने क्या करने हैं, बड़े ही ध्यान से पहले उस स्टेटमेंट को पढ़ना है। अगर आपने स्टेटमेंट पढ़ ली है, स्टेटमेंट आपको क्लियर है, तो स्टेटमेंट को क्लियर करके अपनी क्या बनाओ, डायग्राम बनाओ। और अगर डायग्राम आपकी नीट एंड क्लीन होगी तो आपको उसको पढ़ने में और उसको समझने में ज़्यादा आसानी होगी। ओके, तो नीट एंड क्लीन अपनी डायग्राम बनाइए। डायग्राम बनाने के बाद क्या कीजिए, देखिए कि उसमें वहाँ पर कौन सी थ्योरम जो है वो एप्लीकेबल हो रही है। तो जो थ्योरम आपको लगता है एप्लीकेबल हो रही है, वहाँ ये थ्योरम लगाने से हमारा जो प्रॉब्लम है वो सोल्व हो जाएगी, तो उसको सोल्व करना शुरू कीजिए और अपना आंसर निकालिए। ठीक है, तो अब आते हैं हम अपनी अगली एग्जाम्पल के ऊपर। अगली एग्जाम्पल क्या है हमारे पास, अगला सम देखते हैं हम। अगला सम है हमारे पास, इन अ हेक्सागन ABCDEF। देखो अब क्या दिया गया आपको, इन अ हेक्सागन ABCDEF, इन अ हेक्सागन ABCDEF। ध्यान से देखो क्या लिखा गया यहाँ स्टेटमेंट में, स्टेटमेंट में लिखा गया है हेक्सागन circumscribes a circle, okay, hexagon circumscribes a circle, prove that, हमें prove क्या करना है यहाँ पे, AB plus CD plus EF which is equal to BC plus DE plus DE plus FA। ओके, ध्यान से पहले सबसे पहले स्टेटमेंट को पढ़ो कि स्टेटमेंट क्या है, स्टेटमेंट के अंदर क्या गिवन है और क्या प्रूफ करना है, इस चीज को समझना सबसे ज्यादा जरूरत है। ओके, इन अ हेक्सागन, किसकी बात हो रही है यहाँ पे, हेक्सागन की बात हो रही है। हेक्सागन जिसकी कितनी साइड्स होती हैं, 6 साइड्स होती हैं हेक्सागन की। ओके, हेक्सागन नेमिंग उसकी दे रखी है ABCDEF तक। सर्कमस्क्राइब्स सर्कल, ओके, सर्कमस्क्राइब्स सर्कल का क्या मतलब है, अभी हम इसको देखते हैं। हमने प्रूफ क्या करना है कि इसकी ये जो 3 साइड्स हैं ये अगली 3 साइड्स के इक्वल होगी। ओके, देखो अब अगर हेक्सागन बोला गया तो हेक्सागन कैसे बनाओगे, ये लो, ये बन गया तुम्हारे पास हेक्सागन, ऐसे भी बन सकता है हेक्सागन, लो ये भी हेक्सागन है। तो ये हेक्सागन बनाएंगे या ये हेक्सागन बनाएंगे, पहले तो ये चीज क्लियर है। और हेक्सागन हमारे पास 2 तरह का होता है, एक तो होता है रेगुलर हेक्सागन, एक हमारे पास होता है रेगुलर हेक्सागन, और एक होता है हमारे पास इर्रेगुलर हेक्सागन, रेगुलर एंड इर्रेगुलर। तो सर स्टेटमेंट में आपको ये डिफाइन नहीं किया गया कि रेगुलर हेक्सागन है या इर्रेगुलर हेक्सागन है। तो इस केस में जब आपको डिफाइन नहीं किया जाता कि जो हेक्सागन है वो रेगुलर है या इर्रेगुलर है, तो आपको उस केस में क्या लेना पड़ता है कि जो हेक्सागन है बाय डिफॉल्ट रेगुलर। ओके, तो यहाँ पे हम क्या लेंगे, हेक्सागन को रेगुलर लेंगे। ओके, क्लियर है। अब ये देखो क्या है नेक्स्ट वर्ड हमारे पास, सर्कमस्क्राइब्स। सर्कमस्क्राइब्स का क्या मतलब है कि इसके अंदर क्या आना चाहिए, सर्कल आना चाहिए। इसके अंदर सर्कल आ गया, बट इस सर्कल का फायदा क्या, क्योंकि इसकी सारी साइड्स तो टच नहीं कर रही ना, मुझे क्या चाहिए, वो सर्कल चाहिए इसके अंदर जो क्या करे, इसकी सारी साइड्स को टच करे। तो ना तो ये बनेगा ना ही ये बनेगा। ओके, हम इसको कैसे बनाएंगे, सबसे पहले अपना क्या ड्रॉ कीजिए, एक सर्कल। ओके, अब एक स्ट्रेट लाइन, दूसरी स्ट्रेट लाइन, तीसरी स्ट्रेट लाइन, चौथी स्ट्रेट लाइन, यहां से ड्रॉ कीजिए, सॉरी टच नहीं कर रही इसको, पांचवी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी यहां से, जो क्या करे सर्कल को टच करे, यहां से ड्रॉ करते हैं पांचवी स्ट्रेट लाइन, ये आ गई तुम्हारी, सॉरी देन यहाँ से एक 1 2 3 4 5 और यहाँ से
6 आनी चाहिए। कुछ इस तरह का आपका जो हेक्सागन है वो बनेगा, ठीक है। तो सारी की सारी स्ट्रेट लाइंस बनाइए, 6 स्ट्रेट लाइंस बनाइए और सर्कल को क्या करनी चाहिए, सारी की सारी टच करनी चाहिए, ओके। इस तरह का आप लोगों ने क्या बनाना है, हेक्सागन। तो हम नीट एंड क्लीन अब अपनी डायग्राम बना लेते हैं। डायग्राम कैसे बनाएंगे हम, ये देखिए, सर्कल 1 2 3 4 1 2 5 and 6, okay fine, 6, क्लियर है। तो बाकी के जो एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं उनको क्या कर दीजिए, डिलीट, सो दैट यू कैन गेट अ कन्फाइंड फिगर। क्लियर है सभी को। ये देखिए आ गया तुम्हारे पास हेक्सागन और बाकी का एक्स्ट्रा पार्ट हमने सारा क्या कर दिया, रिमूव, सारा का सारा एक्स्ट्रा पार्ट रिमूव कर दीजिए, सो दैट यू कैन गेट अ हेक्सागन। क्लियर। अब हेक्सागन को नेमिंग करनी है। नेमिंग क्या है, A B C D E F। तो ये रहा तुम्हारा पॉइंट A B C D E एंड F। क्लियर है। हेक्सागन बन गया और उसके अंदर एक सर्कल भी बन गया। अब हमारे पास क्या है, ये क्या है, टेंजेंट्स ही है ना, 1 2 3 4 5 6 टेंजेंट्स हमने ड्रॉ करी हैं। तो ये जो टेंजेंट्स हैं ये क्या करेंगी, सर्कल को किसी ना किसी पॉइंट पे टच कर रही हैं। तो जिस पॉइंट पे वो टच कर रही हैं वो पॉइंट कौन सा है, हमारा पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो उसको कोई ना कोई नाम देना पड़ेगा। तो अब नाम देते हैं इसको P Q R S T U। तो ये दे दिए हमने इसको नाम P Q R S T U। ये क्या हो गए, हमारे पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। अभी इस सम को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले देख लें हम यहाँ पे कौन सी थ्योरम अप्लाई हो रही है, थ्योरम कौन सी अप्लाई हो रही है। यहाँ पे भी क्या है हमारे पास एक्सटर्नल पॉइंट्स। एक्सटर्नल पॉइंट्स कौन कौन से, एक्सटर्नल पॉइंट हमारा पहला है A इज एन एक्सटर्नल पॉइंट। अगर ये एक्सटर्नल पॉइंट है तो क्या करेगा, ये सर्कल को 2 जगह पे टच करेगा, 2 पॉइंट्स पे टच करेगा। तो वो हमारे क्या हो जाएंगे, 2 पॉइंट्स ऑफ कॉन्टैक्ट, दैट मीन्स 2 टेंजेंट बनेंगी। तो उन दोनों टेंजेंट्स की लेंथ क्या होगी, इक्वल होगी। इसके लिए कौन कौन सी लेंथ होगी, AP और AU। AP इक्वल्स टू AU। ओके क्लियर है। नेक्स्ट B इज एन एक्सटर्नल पॉइंट। B एक्सटर्नल पॉइंट है तो ये भी क्या करेगा, 2 टेंजेंट्स बनाएगा। अगर 2 टेंजेंट्स बनाएगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 लेंथ्स इक्वल आएंगी। कौन कौन सी, BQ एंड BP। कौन कौन सी आ गई, BQ इक्वल्स टू BP। ये स्टेटमेंट आ गई है हमारे पास। अब अगर हम बोले कि C हमारा एक्सटर्नल पॉइंट है, C एक्सटर्नल पॉइंट है तो इसके लिए भी 2 टेंजेंट्स ही बनेंगी, 2 लेंथ इक्वल आएंगी। कौन कौन सी लेंथ इक्वल आएगी, CQ एंड CR। CQ किसके इक्वल आ गए, यहाँ पे हमारे पास CQ इक्वल आया CR के इक्वल। तो ये भी रिजल्ट अपना लिख लीजिए, आगे यूज होगा, CQ इक्वल्स टू CR। ओके नेक्स्ट, अगर हम एक्सटर्नल पॉइंट मानते हैं अपना D को, D एक्सटर्नल पॉइंट है तो यहां से भी कितनी टेंजेंट्स ड्रॉ होंगी, 2 टेंजेंट्स ड्रॉ होंगी। तो अगर 2 टेंजेंट्स ड्रॉ हो रही है दैट मीन्स दोनों टेंजेंट्स की लेंथ आपस में क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। दैट मीन्स DR इक्वल्स टू DS। तो ये जो DR है ये भी क्या हो गया, DS के इक्वल। तो DR इक्वल टू DS। ओके, DR इक्वल टू DS। ये भी क्लियर है। देन अब हमारे पास कौन सा एक्सटर्नल पॉइंट बच रहा है, अब एक्सटर्नल पॉइंट है E। अगर E एक्सटर्नल पॉइंट है तो अगेन वही थ्योरम अप्लाई होगी कि एक्सटर्नल पॉइंट से 2 टेंजेंट्स की लेंथ आपस में क्या होगी, इक्वल। दैट मींस ES और ET क्या हो जाएंगे आपस में, इक्वल। ES इक्वल्स टू ET, ये दोनों इक्वल आ गए। ये रिजल्ट आ गया यहां से। अब हमारे पास एक एक्सटर्नल पॉइंट बचा है। एक्सटर्नल पॉइंट कौन सा है हमारे पास, F। नाउ F इज एन एक्सटर्नल पॉइंट। अगर F एक्सटर्नल पॉइंट है तो क्या होगा, यहाँ पे इससे भी 2 टेंजेंट्स बनेंगी। एक ये टेंजेंट है और एक ये टेंजेंट है, 2 टेंजेंट बन रही हैं, दोनों की लेंथ आपस में क्या होनी चाहिए, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तक इक्वल होनी चाहिए। नाउ FT इक्वल्स टू FU, FT इक्वल्स टू FU। तो ये हमारे पास रिजल्ट आ चुके हैं। इन रिजल्ट्स को फ्रेम करके रख लीजिए, ये आगे हमारे लिए यूज होंगे। अब हमें प्रूफ क्या करना था, लेफ्ट हैंड साइड क्या है उसकी, बाय टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। मैंने अभी क्या बताया था, लेफ्ट हैंड साइड पकड़ो, उस चीज को यूज करो और उसको किसके इक्वल कर दो, राइट हैंड साइड के इक्वल। तो लेफ्ट हैंड साइड मेरे पास क्या है, AB प्लस CD
प्लस ई एफ, ए बी प्लस सी डी प्लस ई एफ। अब ए बी क्या है, ए बी मेरे पास है ए पी प्लस पी बी। ए बी किसके इक्वल है, दैट मीन्स अगर मुझे ए बी को लिखना होगा तो मैं ए बी को ए पी प्लस पी बी लिख सकती हूँ, क्योंकि ये जो मेरी ए बी है वो किस किस को मिलकर बनी है, ए बी मेरी ए बी पी जो है उसको मिड पार्ट से डिवाइड कर रहा है। दैट मीन्स अगर मैं ए पी और पी बी दोनों का ऐड करूं तो मेरे पास ए बी आती है। ठीक है, तो मैं ए बी की जगह ए पी प्लस पी बी लिख सकती हूँ। तो ए बी की जगह फिल करो ए पी प्लस पी बी, क्लियर है। देन प्लस सी डी। अब सी डी क्या है मेरे पास, देखिए ध्यान से देखिए, सी डी कहाँ पे मिल रहा है हमें, सी डी, सी डी, सी डी किस किस को मिल रहा है, मिलके बन रहा है, ये है इसका पॉइंट। देन सी डी जो है सी आर प्लस आर डी को मिलके बना है। दैट मीन्स अगर मुझे सी डी लिखना हो तो मैं उसकी जगह पे सी आर प्लस आर डी लिख सकती हूँ, सी आर प्लस आर डी। तो सी डी है मेरे पास, सी डी की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ, सी आर प्लस आर डी। हो गई ये चीज भी सॉल्व। अब क्या बचा मेरे पास, अब मेरे पास बचा है ई और एफ। तो ई और एफ को सोल्व करने के लिए मैं क्या लिखूंगी, देखो ई और एफ, ई और एफ को कैसे लिख सकते हैं, ये है मेरा ई एफ। ठीक है, तो ई एफ को कैसे लिख सकते हैं, ये है इसका सेंटर पॉइंट, ई टी टी एफ ऐसे लिख सकते हैं इसको। तो ई एफ किसको मिलके बना है, ई टी और टी एफ को मिलके, दैट मीन्स ई टी प्लस टी एफ। तो अगर मुझे ई एफ को लिखना होगा तो उसको मैं क्या करूंगी, ई टी प्लस टी एफ के इक्वल लिखूंगी। तो ई एफ की जगह पे हम क्या लिखेंगे, ई टी प्लस टी एफ। ओके, क्लियर है ये। तो अब ये जो तुम लोगों ने रिजल्ट यहाँ पे निकाल के रखे थे उन रिजल्ट्स को यूज करने की बारी आई। अब ये देखो ए पी पी बी सी आर आर डी ई टी एंड टी एफ। ओके, ध्यान से देखो ए पी किसके इक्वल है, ए पी मेरा ए यू के इक्वल है। तो मैं ए पी की जगह क्या यूज कर सकती हूँ, ए यू प्लस पी बी किसके इक्वल है, पी बी है मेरा बी क्यू के इक्वल। तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ यहाँ पे, बी क्यू प्लस सी आर किसके इक्वल है, सी आर मेरा सी क्यू के इक्वल है। तो सी आर की जगह सी क्यू, क्लियर। देन आर डी, आर डी किसके इक्वल है, आर डी इक्वल है डी एस की, तो आर डी की जगह डी एस, हो गया ये भी। देन ई टी, ई टी किसके इक्वल है, ई टी जो है वो ई एस के इक्वल है, तो ई टी की जगह ई एस। देन क्या बचा अब, टी एफ, जो टी एफ है वो किसके इक्वल है, वो है एफ यू के इक्वल। क्लियर हुई इतनी चीज, जो हमने रिजल्ट अभी निकाल के अपने पास रखे थे उन्हीं रिजल्ट को हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं। ओके, एपी जो है वो एयू के इक्वल है। दैट मीन्स जहां मैंने एपी लिखा है उस जगह पर मैं एयू लिख सकती हूँ, क्योंकि दोनों क्या है, आपस में इक्वल हैं, दोनों की लेंथ इक्वल है। दैट मीन्स एपी की जगह एयू, बीक्यू और बीपी की लेंथ इक्वल है, दैट मीन्स पीबी की जगह मैं बीक्यू लिख सकती हूँ। सीक्यू और सीआर की लेंथ इक्वल है, दैट मीन्स सीआर की जगह मैं सीक्यू लिख सकती हूँ। देन डीआर और डीएस की ये लेंथ इक्वल है, तो आरडी की जगह मैं डीएस लिख सकती हूँ। ईएस और ईटी की लेंथ, दोनों की लेंथ आपस में क्या है, इक्वल है। तो जिन दोनों की लेंथ आपस में इक्वल है, दैट मीन्स अगर मेरे पास ईटी लिखा हुआ है तो मैं ईटी की जगह ईएस लिख सकती हूँ, क्योंकि दोनों की लेंथ क्या है, आपस में इक्वल। अब नेक्स्ट क्या है मेरे पास, टीएफ, टीएफ की जगह एफयू लिख सकती हूँ, क्यों, क्योंकि दोनों की लेंथ क्या है, आपस में इक्वल। अब इनको ज्वाइन करके देखने की कोशिश करो कि एक्चुअल में बन क्या रहा है। ओके, जैसा बीक्यू और सीक्यू, बीक्यू प्लस सी क्यू दोनों मिलके क्या बनाते हैं, देखो बी क्यू और सी क्यू कहाँ पे है, बी क्यू और सी क्यू, अगर दोनों को ऐड किया जाए तो मेरे पास क्या बनेगा, बी सी। तो बी क्यू और सी क्यू की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ, बी सी प्लस, अब देखो डी एस और ई एस, डी एस प्लस ई एस मिलकर क्या बना रहे हैं, डी एस और ई एस कहाँ पे है, डी एस और ई एस दोनों मिलके क्या बना रहे हैं, ई डी। अगर इस पार्ट को और इस पार्ट को कंबाइन किया जाए, दो छोटे छोटे पार्ट्स को कंबाइन किया जाए तो मिलके एक बड़ा पार्ट बनाते हैं, तो बड़े पार्ट को हम क्या लिखेंगे, ई डी। तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, ई डी, और यू कैन से डी ई, कुछ भी लिख सकते हो तुम, ई डी या डी ई। ओके, यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, डी ई। अब हमारे पास कौन कौन सा पार्ट बचा, एफ यू एंड ए यू, एफ यू एंड ए यू। देखो दो छोटे पार्ट्स हैं, मिलकर क्या बनाएंगे, बड़ा पार्ट बनाएंगे। जब दोनों पार्ट्स को ज्वाइन कर दिया जाए तो बड़ा पार्ट बनता है, ए यू प्लस एफ यू क्या बना मिलके, ए एफ। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, ए एफ या एफ ए प्लस एफ ए। अब ये देखो ये चीज क्या है, बी सी प्लस डी ई प्लस एफ ए, क्या है ये चीज, यही तो है जो तुम्हें प्रूव करना था, यही तो है रिक्वायर्ड। लो यही है राइट हैंड साइड विच इज इक्वल टू आर एच एस, दैट मीन्स दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड।
क्लियर है सबको? नोट कर लीजिए। अब हम पढ़ते हैं अपने अगले सम की ओर। अगला सम हमारे पास क्या है, देखो अगर इस सम में किसी को कोई भी किसी तरह का डाउट है तो वो क्या कर सकता है, पूछ सकता है। ओके, ऐसे ऐसे सम ही आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। और एक चीज ध्यान में रखना, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूं कि जरूरी नहीं है जब भी आपको सम आए तो क्या हो, उसकी डायग्राम आपको गिवन हो तो क्या करना पड़ेगा आपको स्टेटमेंट को पढ़ के उसको अच्छे से अंडरस्टैंड करके अपनी डायग्राम खुद बनानी पड़ेगी। ओके, तो आई होप अब आप लोग अपनी डायग्राम बनाने के कैपेबल हो। इतने अच्छे से मैंने तुम लोगों को समझाया है कि तुम लोग अपनी डायग्राम जो है वो स्टेटमेंट पढ़ के डायरेक्टली आराम से बना सकते हो। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए डायग्राम बनाने के लिए, क्योंकि डायग्राम की जो पूरी की पूरी कहानी है वो कहाँ पूरी स्टेटमेंट में गिवन होती है। तो स्टेटमेंट में हर चीज़ आपको गिवन रहेगी, तो स्टेटमेंट पढ़ के अपनी अच्छे से डायग्राम बनाना। डायग्राम बनाने के बाद क्या करना, देखना कि वहाँ पे कौन सी थ्योरम एप्लीकेबल हो रही है, कौन सी थ्योरम वहाँ पे अप्लाई करने से वो तुम्हारा जो सम है वो इजीली निकल जाएगा। तो उससे तुम लोग क्या कर सकते हो, अपना इजीली अपना जो सम है वो सोल्व कर सकते हो। ओके, देन यू कैन गेट द गुड मार्क्स। ओके, अब हमारे पास अगला है प्रूव दैट द टेंजेंट्स ड्रॉन। नेक्स्ट है प्रूव दैट द tangents drawn at the ends of diameter, ध्यान से सुनना क्या लिखा है यहाँ पे, at the ends of diameter of a circle are parallel। देखो यहाँ पे तुम लोगों को कुछ नहीं गिवन, कोई डायग्राम नहीं गिवन है, कुछ नहीं गिवन। स्टेटमेंट पढ़ो, डायग्राम बनाने की कोशिश करो। ओके, ध्यान से पहले स्टेटमेंट को समझने की कोशिश करो। प्रूफ क्या करना है, प्रूफ दैट द टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड्स ऑफ डायमीटर। एट द एंड्स ऑफ डायमीटर इसका क्या मतलब है, एट द एंड्स ऑफ डायमीटर। डायमीटर कौन सा होता है सर्कल में, डायमीटर क्या होता है, जो सर्कल को सेंटर से पास करके उसके दो पॉइंट्स को टच करता है, दो पॉइंट्स को उसके टच करता है, उसको हम डायमीटर बोलते हैं। डायमीटर ऑफ अ सर्कल आर पैरेलल। देखो क्या बोला गया, सबसे पहले तो एक सर्कल ड्रॉ करो, क्योंकि बात किसकी हो रही है, सर्कल की बात हो रही है। क्यों बोला क्या गया यहाँ पे, डायमीटर ऑफ अ सर्कल, तो सबसे पहले सर्कल का डायमीटर ड्रॉ करो। ये है सर्कल, सर्कल का डायमीटर, ये रहा सर्कल का डायमीटर। ओके, कोई भी नाम दे दो इसको, मैंने इसको ए बी नाम दिया, सेंटर इसका ओ। क्लियर है? अब प्रूव दैट द टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड्स ऑफ डायमीटर। एंड्स ऑफ डायमीटर, ये देखो ये डायमीटर है ना, इसके एंड कौन कौन से हुए, एक इसका एंड ए पॉइंट है, एक इसका एंड बी पॉइंट है। तो इन दोनों पॉइंट से हमें टेंजेंट्स ड्रॉ करनी है। अगर इस पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ करूंगी तो लाइक दिस, अगर इस पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ करूंगी तो लाइक दिस। ठीक है, डायमीटर के दो एंड्स पॉइंट से हमने क्या ड्रॉ करी है, टेंजेंट्स ड्रॉ करी है। अब पूछा गया है कि वो टेंजेंट्स पैरेलल है, ये चीज प्रूफ करो। क्या प्रूफ करना है हमने, कि ये दो टेंजेंट्स हैं, कुछ नाम दे देते हैं इसको, पी क्यू आर एस। तो ये हमें प्रूफ करना है कि ये क्या है, पैरेलल है। इसको पैरेलल प्रूफ करने के लिए लगाओ दिमाग लगाओ, क्या चीज हम यहाँ पे कौन सी थ्योरम यूज करेंगे कि जिससे क्या हो जाए, ये पैरेलल प्रूफ हो जाए। ठीक है, तो याद करो कि मैंने तुम लोगों को एक थ्योरम कराई थी, हमारी फर्स्ट थ्योरम थी। थ्योरम क्या थी हमारी, कि अगर रेडियस और टेंजेंट आपस में क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं, रेडियस और टेंजेंट आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, तो वही थ्योरम हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। देखो ओ और ए क्या है, रेडियस, ओ बी क्या है, रेडियस। तो अगर ये दोनों रेडियस है तो हमें क्या करना पड़ेगा, 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं यहाँ पे भी 90 डिग्री का एंगल है, यहाँ पे भी 90 डिग्री का एंगल, यहाँ भी 90 डिग्री है और यहाँ पे भी 90 डिग्री है। ओके, क्लियर है? तो अब हम इसको प्रूव करने की कोशिश करते हैं। लेट कर लो, लेट ए बी इज डायमीटर। ओके, क्योंकि हमें बताया नहीं गया था कि डायमीटर कहाँ ड्रॉ करना है, यहाँ ड्रॉ करना है, यहाँ ड्रॉ करना है, यहाँ ड्रॉ करना है, तो हमने अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से डायमीटर को यहाँ ड्रॉ कर लिया। ओके, तो ए भी हमने क्या ले लिया, एक डायमीटर। ओके, क्लियर है यहाँ तक? अब ओ ए क्या है, ओ ए इज परपेंडिकुलर टू, किसके परपेंडिकुलर है, ओ ए पी क्यू के। अगर ओ ए पी क्यू के ऊपर परपेंडिकुलर है, दैट मीन्स ये कौन सा एंगल बन रहा है, 90 डिग्री का। अब 90 डिग्री का एंगल कहाँ पे बन रहा है, दोनों साइड पे बनेगा। देयरफॉर एंगल ओ ए पी, एंगल ओ ए पी इक्वल्स टू 90 डिग्री।
और अगर एंगल ओ ए पी 90 है दैट मीन्स ओ ए क्यू भी 90 होगा, एंड एंगल ओ ए क्यू, क्योंकि दोनों के दोनों ही 90 डिग्री पे एंगल बन रहे हैं ना, ये भी 90 है ये भी 90 है। क्या कर रहा है ये सर्कल ओ ए, क्या है परपेंडिकुलर है पी क्यू लाइन के ऊपर, तो अगर वो परपेंडिकुलर है दैट मीन्स वो क्या करेगा, यहाँ पे भी 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, यहाँ पे भी 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। वही चीज़ हमने अपने यहाँ पे लिख ली है। अब ओ बी क्या है, ये भी परपेंडिकुलर है, ओ बी इज ऑल्सो परपेंडिकुलर, किसके ऊपर परपेंडिकुलर है, ओ बी जो परपेंडिकुलर है आर एस के ऊपर परपेंडिकुलर बना रहे, तो ओ बी इज परपेंडिकुलर टू आर एस। अगर ओ बी आर एस के ऊपर परपेंडिकुलर है तो वो क्या करेगा, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनेगा, दैट मीन्स ओ बी आर, एंगल ओ बी आर इक्वल्स टू 90 डिग्री। ऑल्सो एंगल ओ बी एस, एंगल ओ बी एस ये भी क्या होगा हमारे पास 90 डिग्री का। तो ये दोनों के दोनों एंगल क्या आ गए हमारे पास 90 डिग्री के एंगल आ गए। क्लियर है? अब ये दोनों एंगल 90 डिग्री के। अब ये देखना एंगल ओ पी ओ ए पी, सिंस एंगल ओ ए पी इक्वल्स टू ओ बी एस, इक्वल्स टू एंगल ओ बी एस। क्यों इक्वल है? क्योंकि ये कौन से एंगल होते हैं, ये होते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अगर यहाँ पे हमारे क्या है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल आ गए। ओके, नाउ एक और पेयर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स का आ रहा है, कौन सा, ओ ए क्यू, एंगल ओ ए क्यू, एंगल ओ ए क्यू किसके इक्वल आया, एंगल ओ बी आर के, ओ बी आर के। ये भी कौन से एंगल हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब देखो अगर हमारे पास ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल कब इक्वल होते हैं, जब हमारे पास दो लाइन पैरेलल में होती हैं। तो अगर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल है दैट मींस ये दोनों लाइंस क्या होंगी, पैरेलल होंगी। देयरफॉर दीज लाइंस आर पैरेलल, देयरफॉर पी क्यू पैरेलल टू आर एस। अगर ये दोनों इंटीरियर एंगल हैं तो दोनों ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल आ गए, तो अगर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल है तो ये क्या होगा, पी क्यू और आर एस क्या होंगे, आपस में पैरेलल होंगे। ठीक है, क्लियर है? अगर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल आते हैं तो लाइंस क्या आती हैं, पैरेलल। क्लियर? कोई भी इस तरह का सम आए तो उसको ध्यान से पहले स्टेटमेंट पढ़ो, स्टेटमेंट पढ़ने के बाद डायग्राम बनाओ, डायग्राम बनाने के बाद क्या करो, देखो कि वहां पे कौन सी थ्योरम एप्लीकेबल है, जो थ्योरम वहां पे लग रही है उस थ्योरम को लगाओ, अपना रिजल्ट यूज करो उस थ्योरम के और अपने सम को सोल्व कर दो। बड़ा ही सिंपल तरीका होता है किसी भी सम को सोल्व करने के लिए, बस उसको देख के डरना नहीं है, घबराना नहीं है, देखो उसको, समझो और सोल्व करने की कोशिश करो, सारे सम आसानी से निकलते हैं। ओके, इसी सीरीज का हम एक और सम देख लेते हैं। टू कंसेंट्रिक सर्कल्स, क्या है हमारे पास, टू कंसेंट्रिक सर्कल्स, टू concentric circles are of radii 5 centimeter and 3 centimeter, 5 centimeter and 3 centimeter, 3 centimeter. Find the length of chord, find the length of chord, find the length of larger chord, find the length of larger chord which touches the smaller circle, which touches the स्मॉलर सर्कल। ओके, ध्यान से देखो इस स्टेटमेंट को और सोल्व करने की कोशिश करो, सारी की सारी डायग्राम इसी के अंदर छुपी हुई है। देखो डायग्राम बनाने के लिए सबसे पहले स्टेटमेंट पढ़ो, टू कंसेंट्रिक सर्कल। अब कंसेंट्रिक सर्कल्स कौन से होते हैं, कंसेंट्रिक सर्कल वो होते हैं, वो दो सर्कल जिनका आपस में जो सेंटर पॉइंट है वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। देखो दो सर्कल ड्रॉ किए, फर्स्ट सर्कल सेकेंड सर्कल, दोनों का सेंटर पॉइंट यही है। ओके, इस सर्कल के लिए भी सेंटर पॉइंट यही है, इस सर्कल के लिए भी सेंटर पॉइंट यही है। ये स्मॉलर सर्कल है, ये लार्जर सर्कल है। क्लियर है? तो दोनों सर्कल का सेंटर पॉइंट क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, दैट इज कंसेंट्रिक सर्कल।
अब रेडियस गिवन है, जो बड़ा वाला सर्कल है उसका रेडियस, लार्जर सर्कल का रेडियस 5 सेंटीमीटर और जो स्मॉलर सर्कल है उसका रेडियस क्या है 3 सेंटीमीटर। ओके, इस पे आते हैं अभी। फाइंड द लेंथ ऑफ द लार्जर कोड। देखो लेंथ किसकी फाइंड करनी है, लार्जर कोड विच टचेस द स्मॉलर सर्कल। अब कोड जो बनेगी वो बाहर वाले सर्कल की बनेगी ना, क्योंकि लार्जर कोड बोला गया उसने। उस लार्जर कोड वो क्या करेगी, छोटे वाले सर्कल को टच करेगी, स्मॉलर सर्कल को। तो हम कैसे बनाते हैं इसको, लो ये क्या हो गई, बाहर वाले सर्कल के लिए क्या बन गई कोड, यानी कि लार्जर सर्कल के लिए ये बन गई कोड, और छोटे सर्कल के लिए क्या बन गई, ये टेंजेंट बन गई, क्योंकि उसको टच करके जा रही है। क्लियर, उसको टच करके जा रही है, दैट मीन्स ये क्या है, एक टेंजेंट बन गई। अब बोला क्या गया है, कुछ नाम दे देते हैं इसको, ए बी। ओके, ये हमारा सेंटर पॉइंट था जिसको हमने नाम दिया है ओ। अब जो रेडियस, स्मॉल सर्कल का जो रेडियस होगा वो यही होगा। तो रेडियस कितना था स्मॉल सर्कल का, इसको नाम देते हैं, ये पी पॉइंट पे टच कर रही है। ओके, 3 सेंटीमीटर, दैट मीन्स ओपी की वैल्यू कितनी है 3 सेंटीमीटर। अब ओपी की वैल्यू 3 सेंटीमीटर और ये क्या है 90 डिग्री का एंगल बना रही है यहाँ पे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमारी थ्योरम अप्लाई हो रही है कि जो रेडियस है और टेंजेंट है वो क्या है, आपस में परपेंडिकुलर है। ओके, अगर मैं इसको ज्वाइन करूँ ऐसे ए के साथ, तो ये ओ ए क्या बनेगा, मेरा रेडियस बनेगा लार्जर सर्कल का। तो लार्जर सर्कल का रेडियस कितना गिवन है मेरे को 5 सेंटीमीटर। क्लियर है, मुझे लेंथ किसकी फाइंड करनी है, लार्जर कोड, दैट मीन्स मेरे को ए बी की वैल्यू चाहिए। ओके, ए बी की वैल्यू चाहिए। अगर मैं ए पी की वैल्यू ढूंढ तो उसको डबल करके मैं पूरे की पूरी वैल्यू ढूंढ सकती हूँ। तो सिंपली मैं सबसे पहले क्या निकालूंगी, ए पी की वैल्यू। ए पी की वैल्यू निकालने के लिए मैं क्या करूंगी, ये एक ट्राइंगल कंसिडर करेंगे, इन अ ट्राइंगल ओ पी ए। यही ट्राइंगल है हमारे पास ओ पी ए। ओ पी ए ट्राइंगल में हमारे पास देखो यहाँ ये है परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर क्या बना रहा है 90 डिग्री का एंगल। 90 डिग्री का एंगल कहाँ, ये किस पे बना रहा है, बेस के ऊपर। दैट मीन्स हमें बेस की वैल्यू फाइंड करनी है। परपेंडिकुलर गिवन है, हाइपोटेन्यूज गिवन है, तो ये हम बहुत बार कर चुके हैं। एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच की वैल्यू हमें 5 गिवन है, विच इज 5 स्क्वायर इक्वल्स टू, पी की वैल्यू हमारे पास 3 है, 3 का स्क्वायर, प्लस बी की वैल्यू हमारे पास नहीं है, तो उसकी जगह हम ए पी लिख लेते हैं, ए पी स्क्वायर। क्लियर, now 5 into 5 which is equal to 25 equals to 3 into 3 9 plus AP square। 25 minus 9 equals to AP लिखते हैं हम इसको हम, और ये जो स्क्वायर था वो उधर आके क्या हो गया, अंडर रूट हो गया। क्लियर है, 25 minus 9 which is equal to अंडर रूट 16 equals to AP। तो AP की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 4। AP की वैल्यू आ गई हमारे पास 4 सेंटीमीटर। ओके, अब ये देखो एपी किस किस को मिलके बना है, एपी इक्वल्स टू, हमें वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, ए बी की। तो ए बी किसके इक्वल होगा 2 ऑफ ए पी। ओके, ये क्या कर रहा है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना रहा है ना। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब होता है कि क्या कर रहा है, दो एक लाइन को इक्वल 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, इक्वल 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। दैट मीन्स ए बी इज इक्वल टू 2 ऑफ ए पी। तो हमारे पास ए पी की वैल्यू आ चुकी है 4, तो ए बी की वैल्यू कितनी हो गई 4 इंटू 2 विच इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। ओके, देखो हमने छोटा सा ट्राइंगल कंसीडर करके हमने पूरी की पूरी कोड की वैल्यू निकाली। यही पूछा गया था ना, मैं फाइंड द लेंथ ऑफ लार्जर कोड। लार्जर कोड थी यहाँ पे ए बी, तो ए बी की वैल्यू हमारे पास आ गई 8 सेंटीमीटर। क्लियर है, तो इसी तरह के सम्स आप लोग प्रैक्टिस करना। अगर कोई भी सम में किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू।